हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने जा रहे हैं पीवाईक्यू की सीरीज में 2017 के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व। इससे पहले हम 2011, 12, 13, 14, 15 एंड 16 कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे कंप्लीट करके आना। एनसीईआरटी ओवर हो चुकी है। देन हमने स्टार्ट किया पीवाईक्यू की सीरीज और इसकी जो पीडीएफ है वो ज्ञानिकीडा की ऑफिशियल एप्लीकेशन मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके साथ साथ बहुत सारे मटेरियल आपको उस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। एंड वीडियो के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उन सभी के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। यस तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने देखा नहीं रहेगा। और ये ना, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फॉर्मूला हैविंग फंक्शनल ग्रुप क्या Cl है। इट मींस Cl फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और आपके फर्स्ट टू मेंबर्स कौन से होंगे होमोलोगस सीरीज के। वेरी सिंपल अच्छे काम करो। आपके कौन सा आपका किस्सा देखो, क्या CH4 था, CH, ये भी S था, ये भी S था और ये भी S था। कौन आया आपका, कौन आया आपका Cl आ गया। तो Cl इसे होता है हेटेरो एटम, आएगा और इस H को यहां से भेज देगा। क्या बन जाएगा बेटा, क्या आपका ये बनेगा, ये चला जाएगा यहां से। तो CH3 और आपका Cl है। परफेक्ट है। नाम क्या है, क्लोरोमीथेन है। अब खुद सोचो, होमोलोगस सीरीज है। अगर होमोलोगस सीरीज है तो इसका जो अगला मेंबर होगा उसमें कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का। मतलब अगर यहां पर C1 है तो वहां पर कितना 2, यहां पर H 3 है तो वहां पर कितने 5 और Cl तो होगा ही होगा बिकॉज परिवार के है ना। दैट्स योर आंसर। तो क्या हो जाएगा सर, CH3Cl और आपका C2H5Cl इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब Cl आता है तो बताओ सफिक्स में आपका, सफिक्स में या और बोलो क्या प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स किस में आपका क्लोरो जुड़ता है। आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द मेथड बाय विच स्पाइरोगाइरा रिप्रोड्यूसेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस। और क्या ये मेथड असेक्सुअल है कि सेक्सुअल चेक करना है। ध्यान से देखो, दिख गया ये सर का, क्या है सर आपके पास ये जो है इसे पेरेंट स्पाइरोगाइरा है और जब मैच्योरिटी अटेन हो जाती है तो ये फिलामेंटस बॉडी होती है, ये ब्रेक हो जाते हैं दो फिलामेंट्स में। आई रिपीट, फिलामेंटस बॉडी था, ब्रेक हुआ किसमें, दो फिलामेंट्स में, और ये फिलामेंट्स बड़ा हो जाएगा तो हुआ क्या कि सर स्पाइरोगाइरा फ्रैगमेंट्स बना और दो नए स्पाइरोगाइरा बन गए और इसी मेथड को क्या बोला जाता है, फ्रैगमेंटेशन। क्यों फ्रैगमेंट से बना इसलिए बोलो फ्रैगमेंटेशन है। और बताओ इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है कि दोनों का, सर दिख रहा है साफ साफ सिंगल है। अगर सिंगल है तो सेक्सुअल की असेक्सुअल, डैम श्योर सर आपका असेक्सुअल ही होगा। परफेक्ट जनता है ना। तो आपको ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर सकते हो ना, सिर्फ मेथड लिखो और आपका असेक्सुअल है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन क्या है, ये जो स्पाइरोगाइरा है ये यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर। आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, समझते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास एक एरिया है। इस एरिया पे आप देखोगे आपके पास ये तो मछली जल की रानी है, मछली ऐसी बड़ी मछली है, और ये आपके पेड़ हैं और ये आपके पास वाटर है, एयर है, सब है। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर, ध्यान देना, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर लिविंग कंपोनेंट्स ने किससे दोस्ती कर रखी है, लिविंग ने नॉन लिविंग कंपोनेंट से दोस्ती कर रखी है। परफेक्ट है। और इसका भी काम चल रहा है, उसका भी चल रहा है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया जहां पर बायोटिक कंपोनेंट जिन्हें की लिविंग कंपोनेंट्स बोला जाता है, वो किससे इंटरेक्ट करते हैं, अब बायोटिक कंपोनेंट से। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। ध्यान दो, ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, animals, microorganisms and human beings interact with the non-living physical surroundings in an area called as the ecosystem है। एंड बच्चा लोग 1 लाख फैमिली में हो चुके हैं। थैंक यू सो मच के लिए, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। और बाकी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अब आप हमें भूल जाओगे, अब हमें अब रिप्लाई नहीं करोगे। ऐसा नहीं है, आपने, हमारा जो परिवार है वो आपकी वजह से है, आप हो तो हम हैं। ऐसा कई मत सोचना ऐसे हम थे, चाहे 1 मिलियन हो जाए चाहे 10 मिलियन हो जाए, हम ऐसे ही रहेंगे, आपके साथ है, हंसते खेलते सीखते रहेंगे और आगे बढ़ना है। एंड डोंट से कि मैं आपको भूल जाऊंगा, नेवर हो, नेवर। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। बच्चे लोग न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग ना देखो, हमने ज्ञानिकीडा की एप्लीकेशन के अंदर एक पीडीएफ है, आई थिंक वो 4 रुपीज की है, 4 रुपीज की है। तो वहां पर 4 रुपए में ना सारा कलेक्शन दे रखा है। एंड बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अब आप भी जो है पैसे लेने लग गए। बच्चे ऐसा नहीं है, बस वो ऐसा समझो कि एक तरह से ना आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका भला हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इतनी हाई स्टडी एफर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। और बाकी यहाँ पर आते हैं, एक ऑब्जेक्ट है प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो यू कितना बच्चे,
U कितना बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर है, किसके सामने कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होगा। इसका मुझे बताओ प्रिंसिपल फोकस कहां होता है सर, इसका प्रिंसिपल फोकस यहां, अगर इसका प्रिंसिपल फोकस यहां तो ये डिस्टेंस कैसा होगा, यस एग्जैक्टली कैसा, आपका पॉजिटिव है, तो एफ कितना लोगे आपका, एफ आपका है माइनस का 15 सेंटीमीटर है ना, सो सॉरी प्लस का। राइट फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर, कौन सी चार कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तो बहुत सिंपल है, कॉन्वेक्स है, सॉल्व करो, आप क्या करो, आप निकालो v, v से v कैसे निकालेंगे, वैसे निकालना वैसे इसमें नहीं है लेकिन निकालो, कैसे, 1 बाई v प्लस में 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f चलेगा, ठीक है, तो 1 बाई v क्या हो जाएगा आपका 1 बाई f माइनस पे 1 बाई u है, कॉन्वेक्स से ध्यान देना, कॉन्वेक्स के दोनों केस यहां बनते हैं, अब बिना सॉल्व के बताओ अगर यहां बनेगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, चेक करते हैं, ठीक है। अब f कितना आपका 1 बाई f है 15 और ये माइनस का आपका 30 हो गया, अच्छे ना, आप क्या बन जाएगा आपका 1 बाई 15 माइनस माइनस प्लस का 1 बाई 30 है, एलसीएम लो कितना आएगा 32 प्लस में 1, दैट्स योर आंसर 3 बाई 30, रेसिप्रोकल करो और बचेगा आपका 10 सेंटीमीटर, आगे मैंने कहा था प्लस आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है v प्लस है। और दूसरी बात है यहां पर अगर आप मैग्निफिकेशन निकालो, निकालना m क्या आपका v बाई यू ना, सॉरी माइनस v बाई यू है, बिकॉज मिरर है, तो माइनस का v कितना, v माइनस का 10 और प्लस का 10 और u है, u कितना चाहिए, u आपका माइनस का 30, चेक करो, इससे कट गया। दो चीजें हैं सर, पहली बात तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या 1/3 है, तो 1/3 क्या होता है लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश तो है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आगे से क्या है कि सर जो इमेज कैसी होगी आपकी डिमिनिश होगी। सेकंड में चेक आपका मुझे बताओ m का जो साइन है वो कैसा है, m का साइन है पॉजिटिव, अगर m का साइन पॉजिटिव है तो नेचर क्या होगा आपका वर्चुअल है। तीसरा बोलो क्या, तीसरा अच्छा क्या होगा आपका सर इरेक्ट होगा, बिकॉज वर्चुअल का पार्टनर इरेक्ट है। और चौथा क्या आप बोल सकते हो कि सर इमेज जो है ना, इमेज आपका जो इमेज है बिहाइंड द, बोल के आपका इमेज जो है बिहाइंड द मिरर है, परफेक्ट है, सभी को आ गया हाँ ना, दैट्स योर आंसर, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। हाँ वैसे इसमें आप ये नहीं निकाल तभी चलता, अगर ये नहीं निकाल तभी चलता, आगे बढ़े। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, राइट द नेम्स गिवन टू द वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की याद आई, वर्टिकल कॉलम्स कितने थे बेटा 18, क्या बोलते हैं ग्रुप्स, कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं 7, क्या बोलते हैं पीरियड्स, दैट्स इट। राइट द नेम्स गिवन टू द वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज, नंबर मेरे ख्याल से नहीं पूछे, क्या पूछा है, क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे सर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है चलो। और हाँ चलो जो सारी पीडीएफ है ना, एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट करता हूं और साथ में आपसे रिकमेंड करूंगा यानी कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, आई एम नॉट डूइंग एनी प्रमोशन माय डियर, ये यहां पर ना आपके वीकली टेस्ट आ रहे हैं, साथ में यहाँ पर जितनी पीडीएफ आपको ही मिल जाएंगे, इसलिए डाउनलोड कर लेना, रख लो क्लास 10 की जर्नी तक, परफेक्ट है। यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आपके पास है क्या कहते हो, ये आपके 1 से लेके 18 तक है, 1 से लेके 18 है, तो सर आपके जो 18 वर्टिकल कॉलम्स है, 18 आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है सर, जिन्हें आप किसका नाम देंगे, ग्रुप्स का नाम देते हैं, है ना, आपका ग्रुप्स का। और सेम बच्चे आपके पास जो है कितनी हॉरिजॉन्टल रोज है सर, आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, पूरा नहीं आया चाहिए तो ये थोड़ा टुकड़ा है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिन्हें क्या बोला जाता है पीरियड्स। अब यहाँ पर आ जाओ, इन द हाउ डज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स वेरी ऑन मूविंग डाउन ऑफ वर्टिकल कॉलम, आप नीचे जा रहे हो, जब नीचे जाओगे तो मुझे बताओ मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, और हाउ पूछा है, हाउ ना कैसे, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेरे ख्याल से वाई तो नहीं पूछा, तो सिंपल सा लॉजिक है, मेटेलिक कैरेक्टर आपके इंक्रीज होते हैं, क्यों क्यों क्यों, बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। अब डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, डाउन दी ग्रुप जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम हो जाता है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए चेक है डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और क्या पूछा है, हाउ डज द साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट, ओके हॉरिजॉन्टल, इट मींस आप ना सोडियम से मान लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम देन सिलिकॉन जा रहे हो, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, जो ये सारे हैं इन सब में सेम नंबर ऑफ सेल्स है, तो सेल से आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा न्यूक्लियर चार्ज से। सोडियम से आर्गन की तरफ, सोडियम से आर्गन की तरफ जाते समय क्या होगा, जाते समय बेटा आपका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, ध्यान देना बच्चे, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, साइज का घटना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, आपका एटॉमिक साइज का क्या होना, एटॉमिक साइज का डिक्रीज होना, दैट्स द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से रीजन पूछा था और रीजन भी आपके सामने है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप टारगेट करो किसको, आपका ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मुझे भी फास्ट
कि आपको एक तो ग्रुप नंबर बताना है और एक आपका पीरियड है। सर क्या पूछ रहे हैं, तो आंसर यही लिखा हुआ है। और कैसे निकाला, क्या आपको इसका रीजन पता है? इफ यस तो से यस, वरना नो। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। एक एलिमेंट पी है, उसका एटॉमिक नंबर 20 है। भैया एटॉमिक नंबर दे देना, खोल के रख देंगे। जब बी बचे एटॉमिक 20 है तो क्या बोलोगे सर? के एल एम और एन है, क्या हो जाएगा? 2882 चलेगा। यहां जाओ, क्यू बचे क्यू, क्यू का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 17, तो 287 है। परफेक्ट है। क्या कह रहे हैं? राइट द पोजीशन ऑफ पी। तो पी के पास वैलेंस कितने? 2। अगर पी के पास वैलेंस 2 है तो जब भी पोजीशन पूछे ना आपसे, ग्रुप और पीरियड पूछा हुआ है, तो ग्रुप कितना चाहिए आपका? ग्रुप सर ग्रुप आपका सेकंड है। यहां पर आ जाओ, यहां पर ग्रुप कितना? 7 मत बोल देना, 7 + 10 करना पड़ता है ना, तो 7 + 10 17 हो जाएगा। यहां पर कितने शेल लगे बेटा? यहां पर 3 शेल है, तो इसका सॉरी 4 ना, तो पीरियड कितना? 4। और यहां पर कितना इसका पीरियड है? सर यहां पर हो जाएगा 3। नंबर ऑफ शेल्स रिक्वायर्ड इज नोन एज व्हाट? इस तरीके से आप उसका पीरियड निकालते हो। और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, जब पी क्यू से भिड़ेगा तो पी है, पी का चार्ज क्या? प्लस का 2, और क्यू क्या है? एक एक्सेप्ट करने वाला माइनस का 2। बना दो बेटा PQ2। दैट्स द परफेक्ट आंसर है। ये तो क्वेश्चन हो गया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, मुझे बताओ कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है, रीजन क्या है? इसका आंसर जरूर देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या होगा, क्या होगा जनता, क्या होगा जब आपका एक्सीडेंटली प्लेन एरिया गेट्स कट इनटू मैनी पीसेस? ध्यान से फिगर को देखो, ध्यान से फिगर को देखो कि सर मान लो प्लेन एरिया अगर कट हो गया तो क्या हो जाए? क्या दिख रहा है आपको? सर कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो कटे हुए पीस थे ना, जादू हो गया और वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को रीजनरेशन बोला जाता है, इसी को रीजनरेशन बोला जाता है। तो आप बोलोगे इफ प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू मैनी पीसेस, ईच पीस विल बिकम अ न्यू इंडिविजुअल, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। एंड टेल मी वेदर इट्स अ टाइप ऑफ असेक्सुअल और सेक्सुअल इन द कमेंट सेक्शन। नीचे क्या है? ब्रायोफिलम लीफ फॉल्स ऑन द वेट सॉइल है, जब वेट सॉइल फॉल करेगा तो उससे क्या ग्रो हो जाएगा? उसे ग्रो हो जाए बिकॉज उसकी जो लीफ है, उसके जो नॉचेस हैं, उसकी जो मार्जिन्स है, वहां पर क्या आ जाएगी? लीफ बर्ड्स है। और ये लीफ बर्ड्स क्या होगा? नन्ना मुन्ना राही हूं, आगे जाके नया प्लांट बन जाएगा, बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यहां पर आ जाओ, तीसरा क्या? ऑन मैच्योरेशन स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बर्स्ट। ध्यान से देखो, ये बाहर का गोला था, इसे क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। और ये जब बर्स्ट होगा तो क्या होगा? यहां से बहुत सारे पोर्स आएंगे और ये पोर्स जाएगा, जहां जहां जाएगा वहां अगर क्या मिल गया सर? अगर वहां पर फेवरेबल कंडीशन मिल गया, अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो वहां पर एक नया स्पाइरोगायरा, सॉरी नया राइजोपस बन जाएगा। यस नो क्या है? और राइजोपस का कॉमन नेम क्या है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और हाईफी पूछा जाता है, बोलो क्या है? thread-like structure. Thread-like structures in the rhizopus is called dash, is called hyphae. Are you getting the point? Yes sir. दो ताली। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। State the basic requirement for sexual reproduction. Sexual के लिए basic requirement क्या है? Very simple. 2 पेरेंट्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? यस सर होगा। और राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सच रिप्रोडक्शन इन नेचर, वेरी सिंपल। ओके, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स है और फ्यूजन ऑफ गैमेट, दोनों चाहिए आपका। एक तो सर मेल और फीमेल गैमेट दोनों चाहिए, और इनका जुड़ना, जिसे हम सिनगैमी, ये फ्लावर में जाता है, ये आपका क्या बोलोगे? इसे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसका ये है, और भी हो सकते हैं कि सर 2 पेरेंट्स हैं। और क्या इंपॉर्टेंस है आप मुझे बताओ? अगर सेक्सुअल है तो सेक्सुअल में जो प्रोजेनी बनता है उसमें वेरिएशन ज्यादा कि कम? ज्यादा। इससे क्या होगा सर? वेरिएशन से ज्यादा, इसका मतलब इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन, इंसान और इवॉल्व हो जाएगा और आप बोलोगे नए कैरेक्टर्स बन जाएंगे, और इससे रेट ऑफ चांस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स लीड टू एन इंक्रीज इन द जेनेटिक वेरिएशन, जो कि पास हो जाता है जनरेशन बाय जनरेशन इन द ऑर्गेनिज्म, जिससे डाइवर्सिटी बनेगा बहुत सारे अलग अलग, जिससे नेचुरल सिलेक्शन होगा। और रेट ऑफ चांस ऑफ, और क्या अच्छा बोलते हो कि सर रेट ऑफ चांस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाएगा? सर्वाइवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ।
स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द यूटेरस, कब? जब इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज अकर्ड, मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गया और इम्प्लांटेशन भी हो गया, इसके बाद तो बेबी का डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा? बेबी और जो मदर है उसके बीच में एक लिंक होता है प्लेसेंटा के थ्रू। याद आया कुछ? यह समझे तो क्या है? चलो मान लो कि आपके पास है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, अगर इम्प्लांटेशन सॉरी हो गया, तो यहां पर देखो इम्प्लांटेशन यहां पर होता है, पूछा जाता है कि इम्प्लांटेशन कहां टेक्स प्लेस करता है, क्या आंसर दोगे? सर आपका यूटेरस में टेक्स प्लेस करता है। उसके अच्छे देखो यहां पर मेरे ख्याल से आगे, हाँ ये रहा, ठीक है, दिखना चाहिए। यूटेरस की वॉल में क्या बनेगा? आपका प्लेसेंटा बनता है। यूटेरस की वॉल पे क्या बनेगा? प्लेसेंटा, और यहीं से बेबी का डेवलपमेंट और नरिशमेंट टेक्स प्लेस करता है। देखो क्या है, व्हेन इम्प्लांटेशन हैज अकर्ड इन द यूटेरस ऑफ मदर, द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस थिकन्स एंड इज richly supplied with blood vessels है, ठीक है, to provide nourishment to the growing embryo with the help of dash, with the help of आपका placenta। परफेक्ट है आपका। और मान लो सेकंड केस क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ सोचो तो क्या होगा? तो सर यहां पर जो एग है, ये जो एग बना था, जो रिलीज हुआ था, वो रप्चर होगा, ब्रेक होगा, साथ में यूटेरस की वॉल ब्रेक होगी और दोनों बाहर आएंगे, म्यूकस प्लस ब्लड, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हेन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स वन डे, ये फैक्ट है। सिंस द थिकन यूटेरस लाइनिंग इज सो नो मोर रिक्वायर्ड, देखो ये ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज ये ना अपने आप को रेडी होते हैं कि मान लो कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यहीं पर डेवलपमेंट होगा, इसलिए स्पॉन्जी हो जाते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल सप्लाई हो जाते हैं, लेकिन नहीं हुआ तो ब्रेक होंगे और क्या होगा? आपका वेजाइना से बाहर आएगा ब्लड साथ में म्यूकस से। इसी को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन, या इसी को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब मेंस्ट्रुएशन एंड होता है ह्यूमन में, इस स्टेज को एक टर्म दिया जाता है बायोलॉजी में, क्या बोलते हैं? जरूर बताना, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 आपके सामने, न्यूमेरिकल आ चुका है, न्यूमेरिकल आ चुका है, न्यूमेरिकल तो भैया लपेट देंगे। एक ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आपका? HO कितना आपका? प्लस का 4 सेंटीमीटर, इस प्लेस एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर है। इसका मतलब कि आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? U आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर। सर माइनस क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। और फोकल लेंथ कितना चाहिए आपका? फोकल लेंथ आपका कॉनकेव का माइनस का 10, क्यों? बिकॉज सर कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस कहां होता है? यहां पर ना, इसीलिए ये डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है। क्या बोला हुआ है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस, स्क्रीन को प्लेस किया जाए। स्क्रीन पे क्या बनेगा? सोचो सोचो, स्क्रीन पे इमेज बनेगा, मतलब आपसे घुमा फिरा के ना वो इमेज का डिस्टेंस ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इमेज का डिस्टेंस है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोचना, आपको 3 सेकंड दे रहा हूं। अगर ये स्क्रीन पे ऑप्टेन हो रही है तो ये इमेज कैसा है? रियल की वर्चुअल? 1 2 3, जिनका आंसर रियल था तालियां भैया, एब्सोल्युटली राइट है, रियल होगा, स्क्रीन पे ऑप्टेन हो रही है। आपसे भी पूछा, और क्या पूछा है? कैलकुलेट द हाइट, इट मींस आपको HO निकाला चाहिए आपका 1/V प्लस में 1/U इक्वल टू 1/F। क्या यूज किया आपने? सर हमने मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अरेंज करें, अरेंज करें, अरेंज करा जाए, अरेंज किया जाए, ये बन जाएगा आपका 1/V इक्वल टू, बोलो क्या है? 1/F माइनस पे 1/U है, तो F कितना आपका? F माइनस का 10 है, माइनस में U कितना? माइनस का 15 है ना। अब जाएगा आपका 1/माइनस का 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1/15 है, दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा? 30 आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 प्लस में 2, दैट्स योर आंसर, माइनस का 1/30 आ गया बेटा, आ गया 1/V, तो V कितना आ गया आपका? माइनस का क्या? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो क्या और क्या पूछा आपका? और पूछा हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज होगा, हाँ जो इमेज है, तो HI अपॉन पे HO इक्वल टू माइनस का V/U होता है। आपको HI निकालना है, तो HI बच्चे कि आपका माइनस का V/U इनटू पे HO, माइनस का V कितना है? माइनस का 30, माइनस का 30, और U कितना? U आपका U माइनस का 15 है, और HO कितना आपका? HO 4 है, इससे ये कट जाएगा और 15 1 जा 15 2 जा, आंसर कितना? HI आएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर आएगा, और माइनस का आना भी चाहिए, क्यों? बिकॉज ये जो इमेज है ना आपका, ये जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन हो चुका है, खुद सोचना, इसका फोकल लेंथ कितना बेटा? 10 है, और इमेज और जो ऑब्जेक्ट आ रखा है 15, तो क्या ये देखो, ये जो मान लो ये सपोज कि ये फोकल लेंथ है, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना आपका? 10 है, और ये जो C होगा ये पक्का 20 होगा, ठीक है। क्या सोचना, ऑब्जेक्ट 15, इट मींस यहां पर है, क्या बेटा ये बिटवीन C एंड F का केस है? सोच के चेक करना, अगर बिटवीन C एंड F का केस है तो इमेज कहां बनता है बेटा? इमेज बनेगा बिहाइंड C है, और अगर बिहाइंड C है तो C तक डिस्टेंस कितना आपका? C तक आपका डिस्टेंस 20 है, तो क्या आपका ये 20 से ज्यादा आ रहा है? यस सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। You have been selected to talk on ozone layer and its protection। सुन लो, ओजोन लेयर है क्या? बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर है,
वहां पर प्रेजेंट है, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, जिसे बोलते हैं होमो एटॉमिक। करता क्या है, सन की जो यूवी रेडिएशन है उसको डायरेक्टली एक्सपोज होने नहीं देता हमारी बॉडी के। इससे क्या होगा, स्किन कैंसर, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता है। और क्या बोला है, व्हाई शुड ओजोन लेयर बी प्रोटेक्टेड टू सेव द एनवायरनमेंट है, क्यों प्रोटेक्ट करना जाना चाहिए। देखो क्या ओजोन डे जो बनाते हैं 16 सितंबर को, परफेक्ट है, किनको पता था जरूर बताना मुझे। तो इसीलिए बिकॉज ओजोन लेयर का एक इंपॉर्टेंस है। ओजोन लेयर क्या करता है, ये सर यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब क्या इट मींस ये बचा के रखता है, इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशंस है, और जो आपकी हार्मफुल नहीं है वही भेजता है। सेकंड क्या, लिस्ट एनी टू वेज दैट यू वुड स्ट्रेस इन आवर टॉक टू ब्रिंग इन अवेयरनेस अमंग्स योर फेलो फ्रेंड्स that would also help in protection of ozone layer। सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है, लोगों को बताओ कि ओजोन का फंक्शन क्या है, कि अगर ओजोन नहीं होगा, पता चले कुछ सीख सकते हैं। जब लाइफ में आपके पास कुछ चीज होती है ना, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, जब वो चली जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। सेम वही कहानी है, बच्चे को अगर ये बताना है कि ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें ये बताओ कि अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या क्या इसके दुष्कर्म हो सकते हैं। तो ये वैल्यू इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि आप कैसे जो है बच्चे में अवेयरनेस फैलाओगे। मुझे जरूर बताना अपनी राय, अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना। कैसे आप अवेयरनेस फैलाओगे, क्या फायदा, कैसे आप उससे मतलब आप मैं चेक करना चाहता हूं कि भैया सोचते क्या हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सामने। नेम द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म एज वेल एज सीक्रेट्स अ हार्मोन इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि दोनों बनाएगा, स्पर्म जो कि मेल का गैमेट है और मेल सेक्स हार्मोन है। तो नाम याद आया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ए का आंसर क्या आपका, यस दिग्गज कह रहा, ए का आंसर क्या है, टेस्टिस है। तो ए का आंसर टेस्टिस है, परफेक्ट है। नेम द हार्मोन, और हार्मोन का नाम क्या है, हार्मोन का नाम है आपका टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, परफेक्ट है। आ जाओ, नेम द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां क्या होता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा। दैट्स योर आंसर, फैलोपियन ट्यूब। हम बहुत बार कर चुके हैं फैलोपियन ट्यूब, या इसी को क्या बोलते हो, इसी को आप ओविडक्ट्स भी बोलते हो। और तीसरा क्या पूछा है, एक्सप्लेन हाउ द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। करना क्या है, इस क्वेश्चन पे आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल लिंक होता है फीटस और मदर के बीच में, क्या बोलते हैं आपका प्लेसेंटा, और यहाँ पर प्लेसेंटा के रोल को डिस्कस करोगे। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, चीजें आई हाँ ना। एक क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्या मेरा, क्वेश्चन ये, नेम द रीजन वेयर इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने कैसे प्रूव किया कि आपके जो ट्रेड्स है वो डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपके पास ये है, ये कैसा क्रॉस है सर, यहां पर टॉल और डॉफ, इट मींस आपने स्टेम की हाइट ले रखी है। एक कैरेक्टर एक टाइम पे लेके जब क्रॉस करवाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है आपका मोनो हिब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं बेटा, मोनो हिब्रिड क्रॉस है। तो आप मुझे बताओ, हम क्या देखते हैं कि आपका जो F1 जनरेशन है उसमें सारे प्लांट कैसे होते हैं, टॉल, लेकिन वही आपका F2 में एक कैसा आपका डॉफ है। यस नो क्या है, तो ऐसा क्या लॉजिक है, क्या यहां से ये बोलना जायज होगा कि आपके मैटरनल और पैटर्न दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करते, ना ना ना, दोनों ही करते हैं। पर सर यहां पर देखो क्या है, ये जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी कहां से आया, यहां से आया, कैपिटल टी कहां से आया, यहां से आया, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा स्मॉल टी, क्यों, बिकॉज वो रिसेसिव है, ये आपका रिसेसिव है। तो आपके मेंडल ने बताया कि आपके F1 जनरेशन पे सिर्फ आपके डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस कर पा रहा है, और ये कुछ कैपिटल टी क्या है, ये अपने आप का हुक्म चलाता है, इसीलिए क्या है, इसको डोमिनेंट बोला गया है। तो आपके मेंडल के जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मेंडल की मोनो हिब्रिड क्रॉस को याद करोगे। और सेकंड क्या बोला हुआ है कि जो ट्रेड्स आपके इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। मतलब क्या समझना, आप मुझे बताओ ये क्या है सर, ये डैम श्योर है, ये आपका डाई हिब्रिड क्रॉस है, डैम श्योर है आपका, ये बोलो क्या डाई हिब्रिड क्रॉस है, हाँ ना, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक तो आपने शेप ऑफ सीड, एक तो आपने क्या ले रखा है, दो करेक्टर है, एक तो शेप ऑफ सीड है, और क्या ले रखा आपने, और एक सर ले रखा हमने कलर ऑफ सीड। चलेगा हाँ ना, यस सर दौड़ेगा। अब हुआ क्या सर, यहां पर आप मुझे बताओ, क्या ये जो शेप है, जैसे बोलो कि सपोज येलो है, क्या येलो वाला इस रिंकल में डिपेंड कर रहा है, क्या ये इससे पूछ के जाता है, ना ना ना। सेम, क्या ये ग्रीन वाला इससे पूछेगा, नहीं। मतलब जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे में डिपेंड नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट कर सकते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है, जिस तरह यहां पर लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहां पर जो लॉ दिया गया इसे लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बाकी इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि हमने चैप्टर नहीं किया हुआ है, हमने चैप्टर भी किया हुआ है। अगर आपको चैप्टर भी समझना है तो हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर रखी है लेक्चर वाइज, आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो क्या सीखा, जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव बात होगी तो आप क्या करोगे, मोनोहिब्रिड क्रॉस है और इस वाले आपका लॉ, आपका क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई कराएंगे। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन है, इसमें एक लॉ मिसिंग है, कौन सा, एक लॉ का जिक्र नहीं हुआ है, कौन सा बताना जरूर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सामने। Analyze the following observation table, variation of image distance, okay image distance है with object distance in case of convex lens, convex lens कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 केस रियल एंड इन्वर्टेड, छठा केस वर्चुअल एंड इरेक्ट। 5 केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट तो 6 के 6 केस नेगेटिव है। 5 केस में स्टार्टिंग के 5 में v पॉजिटिव होता है, उस तरफ बनता है, उस तरफ आपका आपका जो v का बनेगा उस तरफ है, इमेज लेंस के उस तरफ है पॉजिटिव। लेकिन जो लास्ट केस है बेटा, वहां पर कैसा होता है सर, वहां पर ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, क्यों इस तरफ बनता है। तो आपसे टेबल ध्यान से देखो, मिल गया आपको आंसर। इस देखो क्या है, माइनस माइनस, देखो माइनस 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 सॉरी प्लस है, चलेगा माइनस प्लस। देखो ऑब्जेक्ट तो सारे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपके सारे ही नेगेटिव है। अब एक बार झलक मारना, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दप्पा बेटा चेक है, ये चाहे क्या है, ये मेरे ख्याल से ढंग से ड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है, सब अच्छी ध्यान देना, ये सारे पॉजिटिव है, ये लास्ट वाला माइनस है। आपको जब पीडीएफ ओपन करोगे ना, पीडीएफ में दिखेगा ये माइनस में, ये आपका सॉरी सही है, सही है, ये आपका बोलो क्या, ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों, स्टार्टिंग के आपके जो 5 है वो कैसे होते हैं, स्टार्टिंग के 5 आपके पॉजिटिव है, लेकिन लास्ट वाले केस में v कैसा होना चाहिए था, आपका नेगेटिव है। कौन सा केस, कुछ याद आया, चेक करो, एक सोचो क्या कुछ याद है, क्या ये वाला केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, जब का ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में होता है। इस केस में ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, और आपका जो v ना यहां बनता है वो भी कैसा नेगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव है। तो क्या करें, आपसे क्या बोला हुआ है, वो राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, जो कि नॉट करेक्ट है। आप बोलो सर सीरियल नंबर 6, अच्छा 1 सेकंड मिस्टेक होगा आपका, अच्छा 1 से क्या है, कौन सा, वो सीरियल नंबर 6 है, मैं लिख दो S है ना, तो आपका S नंबर 6 है। अब यहां पर आ जाओ, आप मुझे बताओ कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा केस होता है जहां पर इमेज डिस्टेंस और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता है, कुछ याद आया, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर होता है तो इमेज कहां बनता है, इमेज कहां बनेगा, जब आपका 2f2 पे, इस केस में होता है, इस केस में ना। तो यहां पर बताओ ये कौन सा केस है, ये वाला केस है, 30 और 30 है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी बेटा, 30, तो फोकल लेंथ कितना होगा, 15, प्लस की माइनस सर कॉन्वेक्स है, यहां पर होता है तो सर प्लस का 15, दैट्स योर आंसर, प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है, टेक एन एप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन, सीरियल नंबर 4 है, हमें इसको ड्रॉ करना है, सीरियल नंबर 4 है। अब चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 20, परफेक्ट है। फोकल लेंथ कितना, फोकस है इसका, फोकल 15 है। तो और बताओ मुझे, क्या ये क्या बच्चे, ये वाला केस, क्या ये वाला केस आपका बिटवीन f1, बिटवीन ध्यान देना, बिटवीन f1 एंड 2f1 है कि नहीं, यस सर है। तो कुछ नहीं करना, यहां पर आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा बिहाइंड 2f2 है ना, बिहाइंड आपका 2f2 है। तो सब बच्चे जब सॉल्व करेंगे इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर लेना। अगर दिक्कत होगी तो एनसीईआरटी में आपका आई थिंक केस नंबर, हाँ ये आपका आई थिंक क्या है, केस नंबर 4 है। और इस केस में क्या है, मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, कैसा चाहिए आपका, क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी ना वो आपकी, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो 1 से बड़ा होगा, लेकिन साइन कैसा, नेगेटिव, क्यों, बिकॉज नेगेटिव इसलिए क्योंकि रियल होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम we use two rays such which are so chosen that it is easy to, आपको देखो क्या है, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ रिफ्लेक्शन होता है। आपने जब भी रे डायग्राम ड्रॉ किए होंगे एटलीस्ट 2 रेस तो मिलनी चाहिए, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, तो इमेज बन जाता है। तो आपसे क्या कह रहा है, यूज दिस 2 रेस एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। आपके पास बच्चे क्या है, आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, बनाया जाए कॉनकेव मिरर है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां लोकेट है सर, ये इसे क्या बोलते हैं, पोल, इसे क्या बोलेंगे, फोकस, इसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को लाया जाए, आजा बेटा, तो ये रहा यहां पर बोला हुआ है। अब ये जाएगा ऐसे, और ये कहां से पास होगा सर, ये पास होगा आपका फोकस से। दूसरा क्या होगा, यहां से, और ये आपका ऐसे, परफेक्ट मिले नहीं ना, क्या करो, एक्स्ट्रापोलेट करो, जो एक्स्ट्रापोलेट करोगे ये ना, दैट्स आपका ये बन गया इमेज, ये ए और बी नाम दो, और इसे आपका ए और बी नाम दो। और क्या पूछा हुआ है, बन गया जी। और मुझे बताओ, इस केस में जो नेचर है,
इस केस का नेचर कैसा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, परफेक्ट चलेगा ना। और यहां पर जो इसका साइज है, साइज कैसा आपका, साइज आपका है एनलार्ज्ड। और क्या बोला हो, ध्यान दो यहां पर, और कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन। 3 टाइम्स है तो क्या m की वैल्यू 3 होगी सर, साइन क्या होगा, स्क्रीन पे ऑप्टेन है तो कैसा होगा, अच्छा रियल है, और रियल इमेज अगर स्क्रीन पे ऑप्टेन है तो माइनस पे होगा, परफेक्ट है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर, तो u कितना, u आपका माइनस का 20, माइनस क्यों, अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज नेगेटिव है। क्या निकालना है, स्क्रीन है, आपको याद आया m इक्वल टू क्या होता है, माइनस का v बाई u है, आपको v नहीं, अच्छा v, तो v क्या बन जाएगा, माइनस का v बन जाएगा m इंटू पे u, है ना। m कितना, m में है आपका माइनस का 3 इंटू पे u कितना चाहिए, माइनस का 20 है, तो जब कट जाएगा तो माइनस का v कितना आएगा, 60 है, और v कितना आ गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर। दैट्स द परफेक्ट आंसर। इतने डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखा जाएगा जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, क्या बोला हुआ है, ड्रॉ और रे डायग्राम टू एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन है। ओके, फिगर को देखो, फिगर को देखो, आपके पास क्या था, यहां पर है इंसिडेंट रे, अगर ये प्रिज्म नहीं आता तो ये रे कुछ ऐसे ही चले जाता, लेकिन हुआ क्या, ये प्रिज्म आया तो यहां पर टुवर्ड्स नॉर्मल, यहां पर अवे फ्रॉम नॉर्मल है, और ये कुछ ऐसा चला गया, इसे पीछे खींचा जाए, यहां पर जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, इतने एंगल से क्या हो गया, मुड़ गया। तो इसे डिफाइन कैसे करोगे, द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे इज कॉल्ड डैश एंगल ऑफ डेविएशन, परफेक्ट है, ठीक है। आ जाओ, व्हाई डू द कंपोनेंट कलर्स ऑफ इंसिडेंट, आपको याद है जब किसी पे, देखो क्या है, आपके में आया नहीं कि सर यहां पर भी भेजा गया तो यहां पर सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन जब यहां से भेजा तो यहां पर तो कुछ पैटर्न बन गया, ऐसा क्यों, क्या कोई दुश्मनी थी, यस यस यस, ध्यान दो, यहां पर व्हाइट लाइट है, अगर रे को भेजोगे रे तो आएगा, रे मतलब एक लाइट अच्छी, और यहां पर क्या है, व्हाइट लाइट है, 7 कलर्स का मिक्सचर है, परफेक्ट है, 7 मेजर कलर्स, सॉरी 7 मेजर कलर्स का है। तो कह रहा है कि क्यों ऐसा होता है, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जब व्हाइट लाइट बाहर घूम रहे हैं तो बाहर तो एयर है, एयर में ना इसके अंदर जो मेन जो 7 कंपोनेंट्स है, वी आई बी जी वाई, इसके अंदर जो मेजर 7 कंपोनेंट्स हैं, तो उनकी स्पीड ना एयर पे सेम रहती है, एयर पे सबकी सेम है, पूछा था कि एयर सबकी सेम है, लेकिन जैसे प्रिज्म में जाएगा तो एयर से प्रिज्म आया तो इस प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो इससे क्या हुआ, अलग अलग लाइट की जो स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। आई रिपीट, एयर में सेम थी लेकिन प्रिज्म के अंदर अलग अलग कंपोनेंट ऑफ लाइट की जो विब्योर है उसकी स्पीड अलग अलग होगी। अगर स्पीड अलग अलग है तो अलग अलग एंगल से क्या हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट हैज different speeds in the glass prism. This is the reason why dispersion takes place here. Dispersion और scattering में difference है, dispersion white साथ में बना और आपका जो scattering है white आपका बिखर जाता है, क्या होगा, बिखर जाता है, ऐसे कुछ इस तरीके से हो गया, लाइट आता है पार्टिकल्स लगा बिखर जाएगा, यह सर क्या, इसी को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं scattering, और ऊपर वाला क्या है बेटा, dispersion। आगे क्या है, draw label ray diagram to show the formation of a rainbow। पूछा जाता है कि रेनबो में कौन कौन से स्टेप्स हो रहे, चेक करो, ये व्हाइट देखो सन की रेज है, पक्का उसमें जो लाइट आया कैसा व्हाइट है, इसमें वी आई बी जी वाई ओ आर है, ठीक है, परफेक्ट है। और ये जो है ना, ये क्या बेटा, ये क्या आपके पास, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, जो रेन है ना, रेन वाटर के ड्रॉपलेट्स है, रेन वाटर के ड्रॉपलेट्स है। हुआ क्या, इस वाले में जो चेक करो, इसमें हुआ क्या, जो एक है साथ में बिखर गया, तो पक्का क्या हुआ है सर, इस वाले इंटरफेस में क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ है ना, अच्छा आपका डिस्पर्जन हुआ। अब मुझे आ जाओ बताओ, यहां पर क्या हुआ, साथ गए साथ आ गए, साथ गए थे साथ आ गए ना, ये रिफ्लेक्शन हुआ है ना, रिफ्लेक्शन ही हुआ, इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या रिफ्लेक्शन, अंदर हुआ, अंदर, तो इसे इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। और बाहर क्या हुआ, फिर से आपका रिफ्रैक्शन हुआ, मुड़ गए ना, ये आपका रिफ्रैक्शन। दैट्स योर आंसर। ये 3 मेजर स्टेप्स, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन आर द 3 steps that play a key role in the formation of a rainbow। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। ओके ओके ओके, चलो चलो, क्या बात है, अब आपके सेक्शन बी स्टार्ट हो गए, एक एक करके सेक्शन बी को लपेटते हैं। तो सेक्शन बी का जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी है। यू हैव 4 टेस्ट ट्यूब्स, ए बी सी और डी। क्या क्या चाहिए, ए में क्या चाहिए, ए में आपका है Na2CO3, ठीक है, और बी में क्या चाहिए, बी में आपका, बी के आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट है ना, ठीक है, और लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर का आपका सी जो है, इसमें आपका लाइम वाटर, तो CaOH2 लाइम वाटर से बोलते हैं। और क्या, एंड ओके, एंड ब्लू लिटमस, अच्छा क्या है, और आपके पास जो है डी में क्या, डी में आपके पास है ब्लू लिटमस। चलेगा हाँ या ना, चलेगा, यस सर। और क्या बोला हुआ है, आउट ऑफ दिस द मटेरियल ऑफ विच
टेस्ट ट्यूब्स वुड बी सुइटेबल फॉर द करेक्ट टेस्ट। ओके ओके, इसका मतलब आपके पास एसिटिक एसिड है, आप ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप खुद सोचो इनमें से किसको चुनोगे जो आपको आंसर मिल जाएगा कि ये एसिटिक एसिड ही है। तो जब आप ना एसिटिक एसिड को देखो ऐसा चुनना जो आप ऑब्जर्व कर सको, ऐसा नहीं कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो एसिटिक एसिड आपका ये मेटल का कार्बोनेट है, एसिड है, तो ये एसिड है। एसिड को जब मेटल के कार्बोनेट से लपेटा जाता है कौन सा गैस बनता है सर? CO2 गैस बनता है। तो जो CO2 बनेगा ये ऊपर आएगा, ये इवॉल्व होगा, इसका मतलब क्या है? कर सकते हैं सर, ए तो है। NaCl में सोल्यूशन है, रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा सर? ये सोल्यूशन में रह जाएगा, ऑब्जर्व नहीं पाएगा। सेम क्या रिएक्शन हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। लास्ट वाला क्या है? ब्लू लिटमस। सर एसिड ब्लू को क्या कर देगा? ब्लू को क्या कर देगा? रेड कर देगा। इट मींस ए और डी का इस्तेमाल करोगे तो इससे आप एसिटिक एसिड को चेक कर सकते हो। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए एंड डी। मजा आया? आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, 3 स्टूडेंट्स है, ए बी सी। फोकस और डिस्टेंट बिल्डिंग है। डिस्टेंट बिल्डिंग मतलब क्या है? डिस्टेंट मतलब क्या बेटा? डिस्टेंट मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है। परफेक्ट है। ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन में ऑब्टेन हुआ भैया विद द हेल्प ऑफ अ कॉनकेव मिरर है। मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा है। आप मुझे बताओ, कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? ऑब्जेक्ट आपका एट इंफिनिटी होता है। इस केस में आपकी इमेज कहां बनती है? इस केस में आपकी इमेज बनेगी प्रिंसिपल फोकस पर। परफेक्ट है। साइज कैसा होता है? हाईली डिमिनिश है। नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड है। आप मुझे बताओ, फोकल ये ना, जो क्या ये स्क्रीन है, बिकॉज रियल है तो स्क्रीन तो होगा पक्का। तो स्क्रीन से लेके अगर मैं पोल तक, या स्क्रीन से लेके अगर आप मिरर तक डिस्टेंस नाप लोगे, क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? फोकल लेंथ। क्या पूछा हुआ है कि टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, क्या नापेगा? स्टूडेंट ए ने नापा मिरर से स्क्रीन, मिरर से स्क्रीन है, अच्छा बच्चा है। बी ने क्या? बिल्डिंग से, बिल्डिंग द ऑब्जेक्ट, ना ना ना, अच्छा गलत है। और सी ने बिल्डिंग से मिरर, ना 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 ना। कौन सा बच्चा ठीक था? यस सर, आंसर क्या है? ओनली ए इज द परफेक्ट आंसर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब आपका, अगर ठीक है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, इमेज फोकस पर, अगर बच्चे ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज कहां बनेगा? जरा सोचो सोचो सोचो। यस सर, उल्टा हो जाएगा, एट इंफिनिटी बन जाएगा। मजा आ रहा है बच्चे? मजा आना चाहिए। ओके ओके ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलो 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 चलो, क्या है? इफ यू फोकस द शेप ऑफ अ डिस्टेंट। अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसने मेरे ख्याल से अभी तक आपने शायद ना किया हो, जिन्होंने पीवाईक्यूज नहीं किया, ठीक है। इफ यू फोकस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सेम वही ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, हुज शेप इज गिवन बिलो ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज का नेचर कैसा आपका? रियल और इन्वर्टेड। परफेक्ट है। और एक और चीज ध्यान रखना कि लैटरली इन्वर्टेड भी होगी, लैटरली इन्वर्टेड भी होगी। परफेक्ट है। मतलब जो राइट पे है वो लेफ्ट पे, और जो लेफ्ट पे वो आपका राइट पे। तो आपके सामने ये रहा ऑब्जेक्ट, ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसको फोकस किया गया किससे? आपका लेंस से। तो जब इमेज बनेगा कैसा दिखेगा? आप मुझे बताओ। ये क्या होने वाला है सर? यहां पर ना इन्वर्टेड भी होगा, साथ में लैटरली भी होगा। तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर है देखो क्या होगा, देखो क्या है, जो ऊपर है वो नीचे। इट मींस क्या होगा? कुछ ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका देखो नीचे के नीचे बचे, मतलब ऐसा इन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ऊपर का नीचे हो जाएगा। और अच्छी बिंदी आपका यहाँ पर आ गया, ये बिंदी इस तरफ आ गया। परफेक्ट है। और ये आपका चला गया ऊपर, है ना, ये ऊपर चला गया। परफेक्ट, हाई ना, हाई ना। और ये खाली है, ये खाली आपका। उसके बाद क्या होगा? लेटरल इन्वर्जन। जो आपका राइट पर है वो कहां हो जाएगा? लेफ्ट पर। मींस ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और ये आपका इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ से आपका, है ना, ये आपका इस तरफ आ जाएगा जनता, है ना। ओके, ये इधर आ गया। परफेक्ट है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब चेक करते हैं आपके ऑप्शंस को। ओके ओके ओके, और मिल गया बेटा। दैट्स इट। क्या सीखा? जिनको नहीं है फिर सुनना। पहली बात तो ये, आपको पता है कि देखो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। अगर ये ऊपर, ये भी ऊपर, तो ये तो इरेक्ट हो जाएगा, ऊपर ऊपर इरेक्ट हो जाएगा। बचा कौन? दो ऑप्शन है। तो अब दो में क्या है कि ठीक है आपने कर दिया। उसके बाद लेटरल इन्वर्जन, जो राइट है वो लेफ्ट और जो लेफ्ट है वो राइट है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। सोचना सोचना सोचना, क्या कॉनकेव लेंस, आंसर जरूर देना, क्या कॉनकेव लेंस आपका लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता होगा कि नहीं? जरूर चेक करना। क्या चेक करोगे? कॉनकेव का नेचर पढ़ लेना एक बार। और यहां पर आ जाओ क्वेश्चन 20 आपके सामने। इन द फॉलोइंग डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर। ये रहा इंसिडेंट रे, और ये रहा सॉरी नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। तो ये होगा ना एंगल आई, तो ये तो गलत है, गलत है।
और क्या आपके पास ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड है, तो ये होना चाहिए एंगल आर, ये भी गलत है, डी भी गलत है, सिर्फ एंगल ई और एंगल ए ठीक है। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर, एंगल ए एंड एंगल ई। एंड व्हाट इज एंगल ए? एंगल ऑफ प्रिज्म। कैन यू डिफाइन एंगल ऑफ प्रिज्म इन द कमेंट सेक्शन? सर जरूर करेंगे। आगे आ जाओ, क्वेश्चन 21 आपके सामने। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंगल ऑफ, अच्छा ठीक है, फिगर देखो, आपको अरेंज करना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप बताओ कौन सा है एंगल ऑफ इंसिडेंस है? 2 ना, ये 2 है। उसके बाद कि आपके पास एंगल ऑफ एमरजेंस कौन सा है? ये 1 है। फिर क्या आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 4 है। फिर क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या आपका 3 है। ऑप्शन लाया जाए, अरे आजा जी आजा, 2143 इज द परफेक्ट आंसर। कुछ था, दैट्स योर आंसर। आ जाओ। और चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो 3 है इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको पता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन कैसा होगा? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स? प्लीज पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, अ गैस इज लिबरेटेड इमीडिएटली विद अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, मतलब ऐसा ना गैस बन रहा है ऐसे, जब एसिटिक एसिड को लपेटा गया किससे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन पाउडर से। डैम श्योर है CO2 बनेगा, डैम श्योर है आपका CO2 गैस बनेगा, परफेक्ट है। एंड डिस्क्राइब द टेस्ट दैट कंफर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ द गैस। सुन लो, हाइड्रोजन की बात की जाए तो पॉप टेस्ट है। बच्चे रटते हैं कि पॉप टेस्ट ही होगा, ना, वो हाइड्रोजन के लिए है। CO2 के लिए क्या होगा? CO2 का जो टेस्ट है उसे बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। अब ये क्या चीज है? लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, आपके पास एक सोल्यूशन है जिसे हम बोलते हैं आपका लाइम वाटर का सोल्यूशन। इसमें क्या पास करेंगे? CO2। अगर पास कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, प्लस में वाटर है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किस रंग का प्रेसिपिटेट होता है? ये आपके व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट होता है। इसीलिए बोला जाता है क्या? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग CO2 गैस। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर माय डियर। CO से क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट है, बन गया रे, बन गया। और ये टेस्ट है, इसको लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अच्छा, ये गैस निकल नहीं रही है, निकल नीचे, बाहर निकल ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जरा, ये CO2 गैस बाहर आता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बुलबुले जो बनते हैं, इसी को ब्रिस्क एफर्वेसेंस बोलते हैं। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। नेम द टाइप ऑफ असेक्सुअल इन व्हिच 2 इंडिविजुअल्स आर फाउंड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट एंड द पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट। क्या है? बाइनरी फ्यूजन, परफेक्ट है। ये रहा पेरेंट, ये रहा आपका चिका डॉटर सेल्स है, खो जाते हैं। और क्या है? राइट द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका न्यूक्लियस लेंथन करेगा ना, मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन 2013 में शायद ना, न्यूक्लियस लेंथ 30 नहीं 16 पे न्यूक्लियर लेंथन करेगा। और क्या है? एंड फ्रॉम वेयर, अच्छा ठीक है, ड्रॉ फर्स्ट 2 स्टेज ड्रॉ करना, ये वाला और ये वाला। ये क्या हो रहा है सर? ये तो ये क्या हुआ आपका? ये ना और बड़ा हो गया, और साथ में आपका साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया। साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना इसे क्या बोलते हैं बच्चे? साइटोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस का डिवाइड होना इसे क्या बोलते हैं? आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। असेक्सुअल ही है, सिंगल है। और मेरे ख्याल से ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद 2017 क्या हो जाएगा? बल्ले बल्ले खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, करें। काफी अच्छा क्वेश्चन तो क्या, यहाँ पर आ जाओ, आराम से करते हैं, सांस ले लो। अ स्टूडेंट प्लेसेस अ कैंडल फ्लेम एट डिस्टेंस। ओके, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान देना चाहिए। फिगर बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 है। इट मींस क्या है? ये आपके पास ये रहा, ये f1 है, ये आपका 2f1 है, और ये बच्चे के आपके पास f2 है, और ये आपका 2f2। ठीक है, चलेगा। और ऑब्जेक्ट कहां पर था अभी? और ये जो ये डिस्टेंस है कितना है? ये 10 है। ऑब्जेक्ट है 60, मतलब दूर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। बिकॉज ये 10 है तो पक्का ये 20 होगा, तो 20 से दूर है, तो मतलब ये कौन सा केस है? ये आपका है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। बिहाइंड 2f1, अभी कौन सा केस है बेटा? बिहाइंड 2f1 है, ठीक है, चलेगा। और क्या बोला? ठीक है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, अब धीरे धीरे से इसको लेंस की तरफ से लाया जा रहा है ना, इसको लेंस की तरफ से लाया जा रहा है, और स्क्रीन पे इमेज ओपन हो रही है। एक बार ना इस क्वेश्चन करने से पहले आप एनसीईआरटी ओपन करो, कर लिया? एनसीईआरटी ओपन करोगे, उसके बाद कहां जाना? आप ऑब्जर्वेशन टेबल पे आप चेक करना, जब ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाया जाता है, इट मींस आप क्या कर रहे हो? आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम कर रहे हो, परफेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम कर रहे हो, चेक करना, इमेज डिस्टेंस ना बढ़ता चला जाएगा, इमेज डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, हाँ या ना? मतलब ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो, इमेज दूर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस डज ही मूव द स्क्रीन? आप बताओ, इमेज दूर जा रही है तो स्क्रीन को लेंस के पास लाओगे कि दूर लाओगे? वेरी सिंपल सर, इसको क्या होगा? स्क्रीन से दूर लेके, सॉरी लेंस से दूर है तो आप बोलोगे, इसका आंसर तो मिल गया, अवे
फ्रॉम द लेंस। नीचे क्या है, साइज क्या होगा, ध्यान से ऑब्जर्वेशन टेबल को देखोगे कि जब ऑब्जेक्ट पास आते जाता है आपका साइज क्या होगा, साइज आपका इंक्रीज होता है, साइज आपका इंक्रीज है। तीसरा क्या, इंटेंसिटी क्या होगी, आप बताओ। ये सपोज फोन है मेरे पास है, अभी यहां से टॉर्च चल रहा है मेरे पास है, मैं फोन को दूर करते आ रहा हूं, फोन को दूर मतलब इमेज, मान लो क्या सपोज इमेज है, इमेज को दूर कर रहा हूं, दूर 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 दूर। जब इमेज दूर जाएगा बेटा तो इंटेंसिटी क्या होगी, खुद सोचो, डिक्रीज ना हो क्या रहा है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कम किया ना तो इमेज बढ़ रहा है, तो लेंस से दूर जा रहा है आपकी इमेज, परफेक्ट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इंटेंसिटी जनता क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना, यस सर एब्सोल्युटली। और क्या है, अप्रोक्सीमेटली फॉर व्हाट डिस्टेंस आपका इमेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड और सेम साइज, कौन से केस की बात करना चाह रहा है, इस केस की। 2f1 इमेज का 2f2 सेम साइज है, तो फोकल लेंथ 10 है, तो सर जब आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर रखा होगा टू द एट 2f1, तो उस केस में आपका जो इमेज का जो साइज है वो सेम होगा और मैग्निफिकेशन क्या होगा, -1। अरे वाह, खत्म हो गया, खत्म हो गया चपाटी, क्या बात है, क्या बात है। और इस तरीके से 2070 कर लिया। पीडीएफ कहां मिलेगी, ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। और बच्चा लोग जरूर बताना, अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, नहीं है तो डिसलाइक कर दो, लेकिन बताना जरूर कि क्या कमी थी ताकि मैं उसे इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेटा, बिकॉज ये क्लास 10 की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जितने भी भाई हैं, बहन हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उन सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी ये PYQ सोचे क्या है, अगर आप देखो ना मार्केट में जाओगे, ये फैक्ट है, आप बुक खरीदना 300 400 500, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप हर चीज फ्री करो और साथ में अच्छे सीखो। बुक को लाके इकट्ठा नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया कौन सा सैंपल बेस्ट रहेगा, उससे पहले PYQs कर लो ना, सैंपल पेपर मैं खुद करवाऊंगा यहाँ पर, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी कंप्लीट किया, जितने भी क्वेश्चन पूछे थे ना, जरूर मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। और आपसे छोटी सा बोलूंगा, ऐसे ही हंसते रहना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए अपने पेरेंट्स से शेयर करो और एक लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जियो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सीखते जाओ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा।